हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरिड बाय द ब्रांचेस ऑफ आयोटा। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से। लेफ्ट साइड जो है हार्ट की, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और किस पे पंप होता है? आयोटा में। Oxygenated blood from the left ventricle is carried by the branches of aorta around the body। और ये आयोटा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रहा है, आयोटा और उसके ब्रांचेस पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। देन क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है पूरी बॉडी से, जो सेल्स का वेस्ट है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एंड ऑक्सीजन कम होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जाता है हार्ट तक? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर और मिडल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है एंड जो सुपीरियर वेना केवा है वो हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, किसमें? हार्ट के राइट एट्रियम में। इसको कहते हैं सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। अब हम मेजर ब्लड वेसल्स देखते हैं। हमारी बॉडी में मेजर यानी सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? लार्जेस्ट और मेन आर्टरी कौन सी है? आयोटा। सबसे पहले मैं बता दूं आर्टरी क्या होता है। आर्टरी वो होती है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है एंड वेन कौन होती है? जो ब्लड हार्ट के पास लेकर आती है। आर्टरी carries blood away from the heart and veins carries blood towards the heart। आयोटा सबसे लार्जेस्ट और मेन आर्टरी है जो कि कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। ब्लड को स्पेशली कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। एंड जो 2 लार्जेस्ट वेन्स हैं हमारी बॉडी में वो कौन सी है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड को लेकर आती हैं। रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ब्लड को, सारे ब्लड को, जो हमारी बॉडी में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट के राइट एट्रियम में छोड़ती हैं। ये हमारी मेजर ब्लड वेसल्स कौन सी होगी? आयोटा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। अब सबसे पहले हम आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। आयोटा क्या होता है? हार्ट पंप्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आयोटा। हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है? आयोटा में। आयोटा में थ्रू आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में पंप होता है। Begins at upper part of left ventricle, passes upwards for a short way, then it arcs backward। आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर पार्ट से निकलती है। अपर पार्ट से आयोटा निकलकर थोड़ी देर के लिए अपवर्ड जाती है, शॉर्ट वे के लिए, देन इट आर्क्स बैकवर्ड्स, देन पीछे की तरफ मुड़ जाती है, देन डिसेंड्स बिहाइंड द हार्ट थ्रू द थोरेसिक कैविटी। पीछे की तरफ मुड़ के ये थोरेसिक कैविटी में हार्ट के पीछे से जाकर थोरेसिक कैविटी के नीचे जाती है। एट 12th thoracic vertebra it passes behind the diaphragm then downwards in the abdominal cavity। 12th thoracic vertebra जो हमारा T12 है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम, जो कि एक रेस्पिरेटरी मसल है। डायफ्राम थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी यानी जो हमारी चेस्ट वाली कैविटी है एंड एब्डोमिनल कैविटी जो स्टमक वाला एरिया है, इन दोनों को सेपरेट करता है। और 12th thoracic vertebra पे आयोटा जब पहुंचता है तो वहां से स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल आयोटा, क्योंकि अब जो आयोटा है वो एब्डोमेन में ऐड हो गया है। कौन कौन से आयोटा हो गए? थोरेसिक आयोटा जो कि T12 तक थोरेक्स में रहता है, चेस्ट रीजन में जो आयोटा है उसको बोलते हैं थोरेसिक आयोटा। एंड T12 पे 12th thoracic vertebra पे ये नीचे एब्डोमेन में पास होता है जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। At 4th lumbar vertebra it divides into right and left common iliac artery। और एब्डोमिनल आयोटा में नीचे नीचे जाके आयोटा 4th lumbar vertebra पे मीन्स L4 पे ये डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में।
थ्रू आउट इट्स लेंथ आयोटा गिव्स ऑफ न्यूमरस ब्रांचेस। सो पूरी जो भी आयोटा की लेंथ है इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। सम पेयर्ड होती हैं लाइक राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, कुछ पेयर्ड है जैसे कि राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी जो कि किडनीज को सप्लाई करती है ब्लड, और कुछ अनपेयर्ड होती हैं यानी सिंगल आर्टरीज होती हैं जैसे कि सीलियक आर्टरी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले थोरेसिक आयोटा क्या है। सो पार्ट ऑफ आयोटा लाइज अबव द डायफ्राम। डायफ्राम जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स है। जो डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोला है, थोरेसिक आयोटा। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं थोरेसिक आयोटा के, असेंडिंग आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। सो असेंडिंग आयोटा कौन सा है, जो ऊपर असेंड कर रहा है, मीन्स ऊपर की ओर जा रहा है। आर्क ऑफ आयोटा क्या है, जो आर्क और कर्व बना रहा है। एंड डिसेंडिंग आयोटा क्या है, जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, पीछे वाला पार्ट। अब सबसे पहले असेंडिंग आयोटा क्या है, शॉर्ट सेक्शन है अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है शॉर्ट सेक्शन है। असेंडिंग आयोटा डायग्राम में देख सकते हैं आप, एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही निकलता है, अपर पार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से निकलता है। लाइज वेल प्रोटेक्टेड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, स्टर्नम जो हमारी ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे लाई करता है। Right and left coronary arteries are its only branches arise just above the level of aortic valve and supply myocardium. So ये ascending aorta है, इससे सिर्फ 2 ही ब्रांचेस निकलती हैं, राइट coronary artery एंड लेफ्ट coronary artery. राइट coronary artery एंड लेफ्ट coronary artery जो हमारा हार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, यानी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करता है। सो हार्ट का जो मायोकार्डियम है उसको फंक्शन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। सो जस्ट आयोटिक वॉल से निकलते ही असेंडिंग आयोटा 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट के मायोकार्डियम को आर्टीरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। देन आता है आर्क ऑफ आयोटा। आर्क ऑफ आयोटा क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा की ही कंटिन्यूएशन है आर्क ऑफ आयोटा। बिगेन्स बिहाइंड मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, और ये स्टर्नम के मेन्यूब्रियम के पीछे बिगेन होती है। मेन्यूब्रियम क्या होता है, स्टर्नम का ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। एंड रन्स अपवर्ड्स एंड कर्व्स डाउन बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। देन ये अपवर्ड कर्व करती है, कर्व बनाती है, एंड बैकवर्ड पीछे की तरफ इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के फ्रंट में ही आती है। आर्क ऑफ आयोटा की अगेन 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है ये किस में डिवाइड होती है, ये रही ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो कि आर्क ऑफ आयोटा से निकलती है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी 2 में डिवाइड होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सो ये 2 ब्रांचेस निकल रही है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये हेड एंड नेक को आर्टीरियल सप्लाई प्रोवाइड करती है, एंड जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ये राइट आर्म को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। ये हो गई इसकी फर्स्ट ब्रांच। सेकेंड ब्रांच है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड के हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट आर्म को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा कौन सा है, जो आर्क ऑफ आयोटा से नीचे डिसेंड हो रहा है। ये क्या होता है, इन द थॉरेक्स, ये थॉरेक्स रीजन में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है यानी चेस्ट रीजन में। दिस पार्ट इज कंटिन्यूअस विद आर्क ऑफ आयोटा के साथ कंटिन्यूअस होता है, एंड बिगेन्स एट द लेवल ऑफ 4th थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये स्टार्ट हो जाता है, टू द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये जाता है, वेयर इट पासिस बिहाइंड द डायफ्राम टू बिकम द एब्डोमिनल आयोटा। एंड डायफ्राम 12th थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये डायफ्राम तक पहुंचता है। डायफ्राम से नीचे ये एब्डोमिनल आयोटा में, मतलब एब्डोमिनल रीजन में जब एंटर हो जाता है तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। सो थोरेसिक आयोटा से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, इधर साइड है अनपेयर्ड ब्रांचेस एंड इधर साइड है पेयर्ड ब्रांचेस। ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरीज नेम से ही क्लियर हो रहा है, ये एयर पैसेजेस हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के, उनको आर्टीरियल सप्लाई प्रोवाइड करेगा, एंड लंग टिश्यूज को। जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल आर्टरी, पेरिकार्डियम लेयर है हार्ट की, उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ईसोफेजियल आर्टरीज ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। मीडियास्टिनल आर्टरी, जो मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो लंग्स के बीच का टू लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। वहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है।
अब जो पेयर्ड आर्टरीज हैं, यानी कि जो पेयर में प्रेजेंट है, वो है इंटरकोस्टल आर्टरीज। इंटरकोस्टल आर्टरी वर्टिब्रे को ब्लड सप्लाई करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, बैक मसल को, बॉडी वॉल को और स्किन को। सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है? वर्टिब्रे को, स्पाइनल कॉर्ड को, बैक मसल को, बॉडी वॉल को और स्किन को एंड डायफ्राम को। सो फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। सो अब स्टार्ट है एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा क्या होता है? व्हेन आयोटा एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी। सो एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पर एंटर होगा आयोटा? एट द लेवल ऑफ 12th thoracic वर्टिब्रा पर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो जाएगा थ्रू डायफ्राम। Descends in front of vertebral column to the level of 4th lumbar vertebra। 12th thoracic vertebra से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाता है? 4th lumbar vertebra तक एब्डोमिनल आयोटा जाता है। एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा पर ये राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। सो एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांचेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये फ्रेनिक आर्टरीज निकलती हैं इससे, जो कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। ये है पेयर्ड। सीलियक आर्टरी स्टमक, लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियास को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। सो यू इंडिकेट कर रहा है अनपेयर्ड आर्टरीज को। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इंटेस्टाइन को प्रोवाइड करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीनल आर्टरीज किडनीज को, टेस्टिकुलर आर्टरीज टेस्टिस को, ओवेरियन आर्टरीज ओवरीज को एंड ये इनको कहते हैं गोनाड्स। सो ये पेयर्ड आर्टरीज होती हैं क्योंकि टेस्टिस एंड ओवरीज हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही किडनीज हमारी पेयर में प्रेजेंट होती है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये अनपेयर्ड होती हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। देन नीचे ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी में एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी है ये फर्दर टू में डिवाइड होती है, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी एंड राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है वो पेल्विस एंड पेल्विक ऑर्गन जो राइट साइड के हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। एंड राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी राइट लेग को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, वो लेफ्ट साइड के पेल्विक ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी एंड लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लेफ्ट साइड की लेग को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। सो अब हम पढ़ते हैं वेना केवा। सो वेना केवा क्या है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा है लार्जेस्ट वेन्स इन द बॉडी, जो कि अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर? पूरी बॉडी से लाकर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में छोड़ती हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर वेना केवा के बारे में। सुपीरियर नेम से क्लियर हो रहा है, मीन्स अपर। सो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। ड्रेन्स ऑल बॉडी स्ट्रक्चर्स लाइंग अबव द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम से ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ का ब्लड ड्रेन करती है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कहाँ पर छोड़ती है? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये कैसे बनी है? फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सो ये है डायग्राम में राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। जब ये ज्वाइन करती है तो क्या बनता है? सुपीरियर वेना केवा। सो जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ये भी 2 ब्रांचेस से बनी है, जो कि 2 ब्रांचेस कहाँ से आ रही है? राइट सबक्लेवियन वेन राइट आर्म से आ रही है, राइट इंटरनल जुगुलर वेन हेड एंड नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। दोनों वेन्स राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आकर अपना ब्लड छोड़ती हैं। इधर साइड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन जो कि हेड एंड नेक लेफ्ट साइड से ब्लड लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड, एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन लेफ्ट आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आकर ज्वाइन होती हैं। देन सुपीरियर वेना केवा में ज्वाइन होती है। सुपीरियर वेना केवा में हैमी एजाइगस वेन एंड एजाइगस वेन भी अपना ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कहाँ से? थोरेसिक ऑर्गन से। सो मोस्ट ऑफ जितना भी थोरेसिक ऑर्गन्स के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हैमी एजाइगस वेन एंड एजाइगस वेन्स लेके आती हैं। ये सब मिलती है सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा जो राइट एट्रियम है हार्ट का वहाँ पर आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ती हैं। सो इस तरह से ये वेन्स पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब इंफीरियर वेना केवा की बात करते हैं। इंफीरियर मीन्स लोअर बॉडी। सो ये कैसे बनी है? फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक वेन्स। सो राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन जब जुड़ती हैं सो ये इंफीरियर वेना केवा बनाती हैं। ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर एंड मिडल बॉडी टू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। लोअर और मिडल बॉडी से ये ब्लड लेकर आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में छोड़ती हैं। सो जो राइट कॉमन इलियक वेन है ये किन ब्रांचेस से बना है? सो राइट कॉमन इलियक वेन में एक तो राइट एक्सटर्नल इलियक वेन जो कि राइट लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, एंड राइट इंटरनल इलियक वेन जो कि पेल्विस से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, दोनों राइट कॉमन इलियक वेन में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ती हैं। लेफ्ट साइड में इसी तरह से लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक वेन लेफ्ट लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है एंड लेफ्ट इंटरनल इलियक वेन लेफ्ट पेल्विस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर लेफ्ट कॉमन इलियक वेन में छोड़ती हैं। ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़